गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे अभी? लास्ट में हमने पढ़ा था रायगढ़। क्या पढ़ा था? ठीक है। रायगढ़ के साउथ वेस्ट में देखिए शक्ति है। बिलासपुर संभाग क्या चल रहा है? बिलासपुर संभाग, शक्ति और सारंगढ़ बाकी है। ठीक है, इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक, चलिए शक्ति बनाते हैं, फिर आगे उसको पढ़ते हैं। हम्म ये शक्ति, शक्ति के वेस्ट में जांजगीर चांपा है। जांजगीर चांपा। साउथ की ओर देखेंगे तो सारंगढ़, सारंगढ़ बिलईगढ़। सारंगढ़ बिलईगढ़। उत्तर की ओर है कोरबा, कोरबा। और ईस्ट की ओर जाएंगे तो ये है रायगढ़। रायगढ़, ठीक है। स्टेट हाईवे एक कनेक्ट करेंगे, एक स्टेट हाईवे, एनएच नहीं, ठीक है। सारंगढ़ है एनएच। एक रेलवे लाइन जाएगा जांजगीर चांपा से, गया हुआ है, आप सुने होंगे, ठीक है। जैसे जांजगीर चांपा से आगे जाओगे तो ये पड़ेगा बाराद्वार। बाराद्वार रेलवे स्टेशन। बाराद्वार के बाद शक्ति। ये शक्ति से जांजगीर चांपा बॉर्डर में आओगे तो ये है जय जयपुर। जय जयपुर एक रोड यहाँ गया है, जय जयपुर शक्ति, बाराद्वार शक्ति। शक्ति से आगे जाओगे एक पड़ेगा माल खरौदा, माल खरौदा। और नीचे में आओगे तो ये डबरा, डबरा। डबरा के पास ही लो चंद्रपुर, चंद्रपुर, ठीक है। किरारी, चंद्रपुर किरारी दिखाना है, ठीक है। गुंजी, गुंजी, इतना बनाइए। शक्ति, चले। छोटा सा जिला है, ज़्यादा इसमें डेटा नहीं है, ठीक है। फिर भी इसको अच्छे से करना है क्योंकि सफलता के लिए एक सवाल और विफलता के लिए भी एक सवाल, दोनों काफ़ी हैं, ठीक है ना। लिखिए शक्ति का गठन, फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ 15, पहले तो घोषणा लिखना है आपको, घोषणा 15 अगस्त 2021। इसके गठन की घोषणा, डिक्लेरेशन 15 अगस्त 2021 को घोषणा हुआ।
15 अगस्त 2021 को घोषणा डिक्लेरेशन और राजपत्र में प्रकाशित हुआ 20 अक्टूबर 2021 को। कभी कभी गठन की घोषणा और राजपत्र का प्रकाशन भी दे सकता है। ऐसे प्रश्नों को जरूर देगा, मान के चलिए जिससे आप अछूते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको आप थोड़ा लाइटली लेकर चलते हैं, उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। 15 अगस्त 2021 को घोषणा हो गया, 20 अक्टूबर 2021 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ। क्लियर? राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही जिला अस्तित्व में आ जाता है, एक बात याद रखना, ठीक है। शक्ति, ठीक है। आगे लिखो, मातृ जिला, मदर डिस्ट्रिक्ट, मदर डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, मातृ जिला जांजगीर चांपा, संभाग बिलासपुर, डिवीजन में डालोगे बिलासपुर, मातृ जिला जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। क्लियर? ठीक है। लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड 1/11 भू आवेष्टित, भू आवेष्टित जिला है लैंडलॉक्ड, भू आवेष्टित जिला लैंडलॉक्ड, ठीक है। संभाग बिलासपुर, मातृ जिला क्या है? जांजगीर चांपा। घोषणा कब हुई? 15 अगस्त आजादी के दिन पर 2021 में 4 जिलों के गठन की घोषणा हुई थी, आपको पता है, ठीक है ना। उनमें से एक शक्ति रियासत भी है, लैंडलॉक्ड भी है, 1/11 चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है, ठीक है। सीमावर्ती जिले, पड़ोसी जिले, सीमावर्ती जिले, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, सीमावर्ती जिले 4 में आप डायरेक्शन देख के बनाइए। नॉर्थ में कोरबा, टूवर्ड्स टू नॉर्थ कोरबा, साउथ में सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, उत्तर में कोरबा टूवर्ड्स टू साउथ सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ईस्ट में रायगढ़, और वेस्ट डायरेक्शन में बनाएंगे जांजगीर चांपा। रायगढ़ जाने के लिए आपको जब बिलासपुर से आगे जाओगे NH49 में, तो पहले जांजगीर चांपा पड़ता है, 49 जांजगीर चांपा, ठीक है। आगे निकलेगा तो शक्ति ही तो जाएगा, कहाँ जाएगा? शक्ति, उसके बाद रायगढ़, ठीक है। और रायगढ़ किससे लगा है? उड़ीसा से। क्लियर? क्लियर? कितने जिलों से गिरा है? 4। क्या है? लैंडलॉक्ड, भू आवेष्टित, भू आवेष्टित। कितने जिले भू आवेष्टित हैं? छत्तीसगढ़ में 11, तो लिखेंगे 1/11, ठीक है। अभी कैबिनेट का जब गठन होगा, अभी शपथ है आज, है ना, 13 तारीख को, 13 तारीख माने कल, ठीक है। शपथ के बाद डिप्टी सीएम तो डिक्लेयर हो गए हैं, कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। जैसे ही 13 मंत्री शपथ हो गए कंप्लीट, तो एक वीडियो उस पर जारी करेंगे कैबिनेट पर पूरा। मान के चलो अभी जो भी एग्जाम आएगा 101% बोल रहा हूं, एक प्रश्न तय है। जब आपको लगा कि एक प्रश्न तय है, तो 100% वो जो कैबिनेट का जो गठन है उसको अच्छे से करना है। आपको तैयारी 99 के लिए करनी है फिर। तो ऐसे ऐसे कुछ अछूते और जानकारी के जो प्रश्न है उनको 100% क्या करना है? ट्रेस करना है। बताएंगे आगे। अभी जिलों पर फोकस कीजिए, जिले एकदम इंटीग्रेटेड हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, तो छत्तीसगढ़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलूं आगे। कितने जिलों से गिरा है? 4। क्लॉकवाइज यदि घुमाया जाए शक्ति को, तो सबसे उत्तर में क्या है? कोरबा, उसके बाद क्या पड़ेगा? रायगढ़, उसके नीचे सारंगगढ़, उसके बाद जाएंगे। अगर एंटी क्लॉक घुमाओगे कोरबा से, तो कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद सारंगगढ़, फिर प्रश्न ये आएगा कि कितने जिलों से गिरा है? 4। कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? क्या डालेगा आप ही बताओ, आसपास के कौन से जिले डालेगा? जांजगीर चांपा टच कर रहा है, हाँ
बिलासपुर टच नहीं करता, डालेगा। रायगढ़ के ऊपर जसपुर डाल सकता है। बलौदा बाजार 100% डालेगा। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को बलौदा बाजार से अलग किया गया है, रायगढ़ और बलौदा बाजार से। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूज कराएगा किसको? बलौदा बाजार। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता, यह प्रश्न आ सकता है। कितने जिलों से घिरा है? एकदम सरल प्रश्न। अगला लिखें तहसील। तहसील 5। अभी इसमें एकदम लेटेस्ट तहसील को भी नहीं जोड़ रहा हूं ना, जो बेसिक तहसील हैं उनको बता रहे हैं। 5 तहसील लिखो। शक्ति 1, शक्ति 1, जयजयपुर 2, शक्ति 1, जयजयपुर 2, मालखरौदा 3, डभरा 4, और बताइए एनीवन? बाराद्वार 5। दिख रहा है जो मैं खींचा हूं, जो लिखा हूं वही तहसील बनाइए। शक्ति, जयजयपुर, बाराद्वार, डभरा और मालखरौदा। मालखरौदा तहसील 5 पकड़ना है अभी। विधानसभा 3, कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी आपको पता है कि शक्ति से कौन जीता? चरणदास महंत। शक्ति 1। डभरा चंद्रपुर 2, शक्ति 1 विकासखंड, और डभरा चंद्रपुर एक साथ लिखना। चंद्रपुर था पहले, अब उसको डभरा चंद्रपुर बोलते हैं। और एक जयजयपुर। जयजयपुर 3 विधानसभा। ठीक है, 5 तहसील, 3 विधानसभा। ठीक है, सीमावर्ती जिले कितने? 4। तो एक ठो डेटा साइड में लिख लेना, 3 4 5। 3 4 5। कभी भी कंफ्यूज हो गए तो याद आएगा 3 क्या है रे? तो विधानसभा। 4 क्या है? पड़ोसी जिले। 5 क्या है? तहसील। उसके बाद रिकॉल करना, 3 विधानसभा, शक्ति है तो शक्ति रहेगा ही। चंद्रपुर बहुत चर्चा में है, जांजगीर चांपा में था, अब शक्ति में चला गया। विशेष बात, डबरा चंद्रपुर 2, जयजयपुर चंद्रा समाजपुरा 3। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 5 तहसील, 4 पड़ोसी जिले। याद हुआ? हुआ। विकासखंड पर फोकस नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जब ABEO का पेपर होगा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तो विकासखंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो बदलने वाले अभी नहीं। चलें आगे। लैंडलॉक्ड है, क्या है? संभाग क्या है इसका? संभाग बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। मातृ जिला किससे अलग हुआ है? जांजगीर चांपा। कब घोषणा हुई? 15 अगस्त 2021। 21 को फोकस करें, आजादी का जश्न मनाएं 15 अगस्त को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 दिन बाद 20 अक्टूबर 2021 को गजेटियर में क्या हुआ? राजपत्र में प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ। इज दैट क्लियर? क्लियर? चलिए, ये प्रारंभिक परिचय प्राप्त कर रहे हैं किसका हम? शक्ति का। लिखो अगला, शक्ति एक रियासत। शक्ति के बारे में लिखो। शक्ति एक रियासत था, 14 रियासत में से एक, 1/14। शक्ति छत्तीसगढ़ में 1947 में आजादी के समय इस क्षेत्र में 14 रियासत थे। कितने रियासत? उसमें से सबसे छोटा रियासत, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपर्स, प्रिंसी स्टेट लिख लो, प्रिंसी स्टेट। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा रियासत क्या था? शक्ति। इसके संस्थापक लिख लो, हरि और गुर्जर, 2 भाई, हरि और गुर्जर, सुने हो नाम? शक्ति रियासत के फाउंडर माने जाते हैं हरि और गुर्जर को। हरि गुर्जर संस्थापक, हरि और गुर्जर। क्लियर? शक्ति रियासत के संस्थापक हरि और गुर्जर। कितने रियासत में से एक था? 14। सबसे छोटा रियासत शक्ति, सबसे बड़ा लिख लो बस्तर, वहीं पर लिख लो। तो रियासत से 3 प्रश्न कनेक्ट हो रहा है। सबसे बड़ा प्रिंसी स्टेट उस समय था बस्तर, सबसे छोटा शक्ति, और सबसे विकसित रियासत पूछता है राजनांदगांव। राजनांदगांव। 3 शब्द याद रखें, साइड में लिखा करो, डब्बा उब्बा बनाया करो बढ़िया, साइड में अलग से।
सबसे बड़ा लार्जेस्ट अगर प्रिंसी स्टेट बोलेगा तो बस्तर, स्मॉलेस्ट बोले तो शक्ति, और डेवलप्ड बोले विकसित तो राजनांदगांव। इस 14 रियासत में से 5 रियासत उड़िया भाषी के थे। कौन से भाषी? माने उड़ीसा बॉर्डर में जो है रियासत वो सब उड़िया भाषी रियासत, तो उसको भी पूछता है, रियासत पढ़ाऊंगा आगे। 5 रियासत उड़िया भाषी, बस लिख लो वहां पर। 5 रियासत, नाम नहीं लिखना है। 5 रियासत क्या थे? उड़िया भाषी के। ठीक है, क्लियर? 5 रियासत क्या थे? उड़िया भाषी के। चले आगे। रियासत, शक्ति रियासत, हरि और गुर्जर। राजा अब नहीं रहे यहां पर, राजा का महल भी खाली। ठीक है, आगे लिखो। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया 12 द्वार प्रस्तावित है, प्रपोज्ड। खनिज, इंडस्ट्रियल एरिया में 12 द्वार प्रस्तावित, माने यहां पर डेवलप किया जा रहा है। खनिज में लिखो डोलोमाइट। डोलोमाइट इस क्षेत्र में खनिज मिलता है। डबरा और 12 द्वार तरफ जाओगे तो डोलोमाइट है, माने वो पत्थर जो दिखता है आपको ऊपर में ना, कहीं पर पथरीला इलाका दिखता है, वो सब क्या है? डोलोमाइट। डोलोमाइट बोलिए, डोलोमाइट। थोड़ा बहुत चूना पत्थर, लाइमस्टोन थोड़ा बहुत। ठीक, डोलोमाइट बोलो, डोलोमाइट और चूना पत्थर, समझ में आ रही? और धारवाड़ चट्टान भी है, चंद्रपुर सीरीज। धारवाड़ चट्टान का चंद्रपुर सीरीज है। पढ़ेंगे आगे जब, तो तुमको चंद्रपुर सीरीज में नाम कनेक्ट होगा। क्लियर? धारवाड़ चट्टान माने थोड़ा बहुत लोहा, चंद्रपुर सीरीज। ठीक है, डोलोमाइट है, 12 द्वार डबरा तरफ डोलोमाइट। इंडस्ट्रियल एरिया में लोगे 12 द्वार, क्या लोगे? 12 द्वार। उसके बाद आइए धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल सबसे पहले लिखो चंद्रपुर। चंद्रपुर। महानदी, चंद्रपुर जानते हैं क्या है? महानदी किसके किसके संगम पर है? मांड और लात। महानदी मांड और लात के संगम पर है चंद्रपुर। एक चंद्रपुर, ये हमारा वाला चंद्रपुर है, और एक्चुअल में जो चंद्रपुर बोल रहा हूं महाराष्ट्र में है, ये चंद्रपुर लिखता है ये। महानदी मांड और लात के संगम पर 3 संगम, मेजर संगम में से एक है आपका चंद्रपुर। मांड, महानदी ऊपर से आती है, इधर से आती है मांड नदी, ठीक है, मैनपाट तरफ से। एक लात नदी आ रही है रदन की पहाड़ी से। पढ़ेंगे कहां से निकलती है, अभी ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, तो मुख्य नदी अगर जाओगे शक्ति जिले में तो कौन सी नदी होगी पता है? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। हालांकि हसदो बांगो परियोजना से भी इसको लाभ होता है, क्योंकि नहर निकला हुआ है, जांजगीर चांपा में था। ठीक है, तो नदी में मुख्य में महानदी, और संगम पर क्या है? चंद्रपुर। टापू पर नाथलदाई का मंदिर है, एक टापू बना है महानदी के ऊपर में जाओगे तो एक टापू बना है, नाथलदाई का मंदिर। गए हो चंद्रपुर? नाथलदाई का मंदिर देखे हो? 2 मंदिर, 2 बहने हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक को हम जानते हैं, जाते हैं, मतलब जहां नाथलदाई का मंदिर चंद्रपुर, चंद्रहासनी कहते हैं इसको, चंद्रहासनी देवी का मंदिर। चंद्रहासनी देवी का मंदिर, संगम पर महानदी मांड और लात, चंद्रपुर याद रखना। आज क्या है चंद्रपुर? डभरा चंद्रपुर के साथ क्या है? विधानसभा। ठीक है, क्लियर? डबरा के क्षेत्र में शामिल है चंद्रपुर, याद रखना। पहले चंद्रपुर जांजगीर चांपा में शामिल था, अब किस में आ गया? शक्ति। इसलिए कभी भी विशेष रूप से याद रखना, पूछ सकता है। एक मंदिर। दूसरा लिखो अड़भार। अड़भार, अड़भार यहां लिख दो, अड़भार। अड़भार में तुम जानते हो अष्टभुजी मैया का मंदिर है, दुर्गा मंदिर। अड़भार जाओगे मेन गेट में तो लिखा है अष्टभुजी मंदिर, गए हो?
अड़भार में अष्टभुजी मंदिर, अड़भार का अष्टभुजी मंदिर, चंद्रपुर का चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। क्लियर। उसके बाद लिखो तुर्री धाम, हो गया, अड़भार का अष्टभुजी मंदिर हो गया। उसके बाद लिखो तुर्री धाम। तुर्री धाम जाते हैं लोग जांजगीर चांपा से आगे, तो यहां पर एक शिवलिंग है, वेरी फेमस, तुर्री धाम सुने हो, तुर्री धाम का शिव मंदिर, तुर्री धाम का शिव मंदिर। ठीक है। उसके बाद लिखो गुंजी, गुंजी, गुंजी को ऋषभ तीर्थ भी कहते हैं। गुंजी दमऊ दहरा सुने हो, दमऊ दहरा, दमऊ दहरा जाते हैं तो गुंजी है यहीं पर। इसका अन्य नाम क्या है? ऋषभ तीर्थ, ऋषभ तीर्थ गुंजी को बोलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव की यहां पर मूर्ति है। और यहां पर जो है एक जलप्रपात है दमऊ दहरा, दमऊ, दमऊ धारा बोलते हैं इसको स्थानीय रूप से, दमऊ धारा या दमऊ दहरा। और गुंजी में क्या है, इसको ऋषभ तीर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक फर्स्ट ऋषभ देव की मूर्ति यहां पर गुंजी में। क्लियर। गुंजी का शिलालेख लिखेंगे, शिलालेख, स्क्रिप्चर्स या माल एडिक्ट्स, शिलालेख माने एडिक्ट्स, स्टोन एडिक्ट्स। ठीक है। गुंजी में एक शिलालेख मिला है, शिलालेख मतलब समझते हैं ना, पत्थर पर लिखा गया लेख, शिलालेख। ऐसा एक पत्थर मिला है, समझ लो कुछ लिखा हुआ है। सातवाहन कालीन है शिलालेख। कौन सा? सातवाहन कालीन, सातवाहन शासकों के बारे में लिखा गया है। और इसमें यह भी लिखा है कि वरदत्त श्री यहां शासक था, वरदत्त श्री। सातवाहन शासक कौन? वरदत्त श्री। इस शिलालेख में सातवाहन रूलर वरदत्त श्री के द्वारा अपनी आयु बढ़ाने के लिए, एज बढ़ाने के लिए 1000 गाय, कितने गाय? कैटल्स, काउस, दान देने को उल्लेख है इसमें। इट इज डिस्क्राइब टू डोनेट द 1000 कैटल्स, क्लियर, टू इंक्रीज हिज एज। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दैट एडिक्ट्स। क्लियर। गुंजी के इस शिलालेख में, गुंजी के इस शिलालेख में, ठीक है, सातवाहन शासक वरदत्त श्री के बारे में बताया गया है। उसमें यह भी बताया गया है इन्होंने अपने एज को बढ़ाने के लिए, आयु में वृद्धि करने के लिए 1000 गाय को दान दिया था ब्राह्मणों को। ठीक है। क्लियर। इतना याद रख सकते हो। गुंजी को ऋषभ तीर्थ भी कहते हैं। यहीं पर है दमऊ दहरा। क्या है? दमऊ दहरा एक जलप्रपात है, समझ, दूधिया कलर का जलप्रपात जब निकलता है ऊपर से गिरता है तो उसको स्थानीय पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनता है, दमऊ धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमऊ धारा। और यहीं पर जो है गुंजी का शिलालेख है, एक पत्थर पर लिखा गया है, जो कि किससे रिलेटेड है? सातवाहन कालीन। इट्स रिफर्स टू द सातवाहन डायनेस्टी, स्पेसिफिक फॉर द रूलर वरदत्त श्री। क्लियर। क्लियर। इट इज डिस्क्राइब अबाउट द डोनेशंस बाय हिमसेल्फ, क्लियर, टू इंक्रीज हिज एज। समझ में आ रहे? थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स, क्लियर, had been given by him to the Brahmins at that time. It has been described in that edicts. ठीक है। एडिक्ट माने शिलालेख, पत्थर पर लिखा गया लेख। और कौन सा शासक था वो? वरदत्त श्री। कौन से वंश से संबंधित? सातवाहन वंश। गुंजी का शिलालेख कौन सी धारा है? दमऊ धारा। और इसे क्या बोलते हैं? ऋषभ तीर्थ, माने जैन धर्म, मतलब ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल भी है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। 24 में से पहले कौन? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। बच्चे बच्चे को पता है ना, याद रखना, महावीर
स्वामी मिनिमम। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति मिली है, मतलब जैन धर्म के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, दर्शन करते हैं, ये भी एक धार्मिक स्थल ले सकते हो। पहला चंद्रपुर का चंद्रहासनी देवी मंदिर, नाथलदाई का मंदिर, क्लियर। दूसरा अड़भार का अष्टभुजी मंदिर। तीसरा तुर्री धाम का शिव मंदिर, शिवलिंग माने शिव मंदिर, प्राचीनतम शिवलिंग मिला यहाँ पर। गुंजी का जैन धर्म का मंदिर ले लो आप, ठीक है। और यहाँ पर एक शिलालेख लिखना है, ठीक है। 4 यहाँ पर रिलीजियस प्लेस हुए, कहाँ पर? शक्ति में। कहाँ पर? शक्ति में। उसके बाद तुर्री धाम कंप्लीट, चंद्रपुर कंप्लीट, अड़भार कंप्लीट, गुंजी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ किरारी। जो किरारी हम जांजगीर चांपा लिखे ना, अब उसको शक्ति कर दो, किरारी। सुने हो? डबरा के आगे जाओगे तो किरारी पड़ता है, किरारी लिखो। यही किरारी में काष्ठ स्तंभ लेख मिला है तालाब के बीच, हीराधर तालाब। नाम क्या है उस तालाब का? हीराधर। आ जाओ किरारी, किरारी लिखा है, देखो ये किरारी। किरारी में हीराधर या हीराबंद है, हीराबंद, हीराबंद, हीराबंद तालाब के बीच में एक काष्ठ स्तंभ लेख मिला है। काष्ठ स्तंभ लेख, बोलो काष्ठ स्तंभ लेख, जो कि सातवाहन कालीन है। सातवाहन कालीन पूछा गया प्रश्न है। मैं जब तुमको रायपुर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया कि महंत घासीदास संग्रहालय, याद होगा। ये किरारी का जो काष्ठ स्तंभ लेख है 1921 में इसे खोजा गया, 1921 में खोजा गया। 2021 में शक्ति 100 साल पहले किरारी का काष्ठ स्तंभ लेख, और उसके बाद इसे गुरु घासीदास संग्रहालय में स्थापित कर दी गई। गुरु घासीदास मत लिखना, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, यू कैन बी लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, क्लियर। किरारी के इस काष्ठ स्तंभ लेख को महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है रायपुर में। यह किससे संबंधित है? सातवाहन कालीन। कौन से तालाब के बीच मिला? हीराबंद, हीराबंद तालाब के बीच में मिला। बाद में निश्चित रूप से सड़ गया होगा, तो उसको कहां रखा गया है? महंत घासीदास संग्रहालय। लेख है मतलब उस लकड़ी में स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, पिलर वुडन पिलर एडिक्ट्स बोलोगे इसको, वुडन पिलर एडिक्ट्स। कास्ट स्तंभ लेख माने वुडन पिलर एडिक्ट्स में कुछ न कुछ लिखा गया है उस शासकों के बारे में। तो ऐसा स्तंभ लेख मात्र छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पढ़ते हैं हम, कहां है? किरारी। कहां? किरारी। क्लियर, क्लियर। ये हो गया किरारी। बाराद्वार, शक्ति, ठीक है। आगे लिखो बालपुर। जांजगीर चांपा में जो बालपुर लिखे थे उसको यहां डालोगे, बालपुर, ठीक है। बालपुर, 3 पांडे सुने हो? लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, तीनों भाई समझ लो, ठीक है। लोचन प्रसाद, मुकुटधर पांडे और बंसीधर पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार में बंसीधर पांडे। पहला कहानी हीरू के कहनी सुने हो? छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी क्या है? हीरू के कहनीज या कहनी, ठीक है। साहित्य पढ़ेंगे हम लोग। बंसीधर पांडे छत्तीसगढ़ के क्या है? प्रथम कहानीकार, ऐसा लिखना। उनकी रचना है हीरू के कहनीज। मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ में छायावाद। मुकुटधर कौन है इसमें से? पद्मश्री मुकुटधर पांडे पद्मश्री हैं। पद्मश्री मुकुटधर पांडे, तीनों बालपुर से हैं। मुकुटधर पांडे, पद्मश्री, छत्तीसगढ़ में छायावाद, छायावाद रोमांटिज्म, क्लियर, के
प्रवर्तक। छायावाद के फाउंडर हैं मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ में याद रखना। इसकी एक रचना बोलो। हाँ, कुर्री के प्रति, कुररी के प्रति मुकुटधर पांडे की विशेष रचना है। इसको आप लिख लीजिए, बाद में अपन कनेक्ट करेंगे। कुर्री के प्रति, मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ में छायावाद के फाउंडर या प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रथम कहानीकार में बंशीधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे क्या है? प्रथम नाटककार, ड्रामाटिस्ट पंडित लोचन प्रसाद पांडे। 3 पांडे बालपुर से, तीनों सगा। क्लियर? क्लियर? डिटेल इनका देंगे व्यक्तित्व में। अभी नाम को पकड़ते जाइए। तीनों में एक एक लाइन दिया आपने। लोचन प्रसाद माने लोचन नाटक। लोचन क्या कर रहा है? नाटक। कहानी कौन लिख रहे हैं? बंसी बजाते हुए बंशीधर पांडे। और छायावाद के फाउंडर, गॉडफादर कौन है? मुकुटधर पांडे। तीनों में से पद्मश्री कौन है? मुकुटधर पांडे। बालपुर, किरारी, गुंजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला लिखो, परियोजना। परियोजना, प्रोजेक्ट। 3 प्रोजेक्ट महानदी पर बेस बनाना है यहां पर। साराडी सुने हो? सुने हो? कलमा, ये सबको तो देखा हूं मैं। कलमा और मिरौनी। मिरौनी गांव में मिरौनी परियोजना। मिरौनी, कलमा और साराडी। महानदी पर 3 प्रोजेक्ट चर्चा में है। जस्ट उसके बाजू में जो गांव है वहां गया था मैं चंद्रपुर से पहले। साराडी, कलमा और मिरौनी परियोजना। महानदी पर ही लिखना, ठीक है? नदी में महानदी, 3 प्रोजेक्ट डाल दो। साराडी, कलमा और मिरौनी परियोजना। सिंचित क्षेत्र लिखो। हसदो बांगो परियोजना से शक्ति सिंचित होता है। हसदो बांगो परियोजना मतलब मान के चलो जो नहर निकला है वो शक्ति तरफ भी गया है। 420 580 हेक्टेयर देखे थे ना, ठीक है? तो उसमें से शक्ति जिला भी शामिल है। मतलब जो नहरें निकली हैं जांजगीर चांपा के लिए, वो कहां भी गया है? शक्ति तरफ। मतलब हसदो बांगो परियोजना से भी लाभान्वित जिला है कौन सा? शक्ति। केवल महानदी से लाभान्वित नहीं लिखना है, हसदो बांगो परियोजना। ठीक है, खत्म। शक्ति छोटा सा जिला है। रिव्यू लीजिए आप। एक बार रिव्यू मैं ले रहा हूं, उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे। ध्यान से देखो। शक्ति छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण 33 जिलों में से एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई। कब हुई घोषणा? 15 अगस्त 2021। कब हुई? 15 अगस्त 2021, आजादी के दिन। 2021 में 4 जिले नवीन जिले घोषित हुए थे। इज दैट क्लियर? आने वाले समय में 5वें साल माने 4 साल बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 47 होगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? कम से कम 47 या 50, देखते जाओ। अब 5 साल है ना, फिर सरकार आएगी, 10 जिले फिर बनेंगे। नहीं बनेगा। 33 10 43 तो जा ही रहा है ना। चिन्हांकित कर लो, ज्ञापन देते रहना। बड़ा से बड़ा तहसील अब जिला बन जाएगा आने वाले समय में। ठीक। भूपेश सरकार ने कितने जिले बनाए? जब भूपेश गवर्नमेंट नहीं था तो कितने जिले थे छत्तीसगढ़? 6 बन गए। मिनिमम 6 तो बनता है। 33 है, पहले 36 होगा। वो 36 से फिर होगा 39, 39 से होगा फिर 42, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तुम्हारे गांव का जो तहसील होगा छोटा सा, वो जिला बन के कहीं कलेक्टर घूमने आएगा साइड में चाय पीने। ठीक है, मुंगेली में देखो क्या स्थिति है, कोई काम ही नहीं है। 300 तहसील। कितने तहसील? नारायणपुर में देखो 2 तहसील, नारायणपुर और ओरछा। सबसे कम तहसील वाला जिला बच गया ओरछा है, नहीं तो नारायणपुर एक ही तहसील एक ही जिला, वन एंड ओनली, नन अदर देन, ऐसा टाइप हो जा रहा था। वन एंड ओनली। तो कलेक्टर भी वही, एसपी सब वहीं घूमते रहते। अच्छा है 2 तहसील है कम से कम। कितने? बहुत सुकून से रहता होगा वहां का कलेक्टर।
सब संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर तुम लोग देखो, ठीक है। और बाकी तुम देखे हो 8 तहसील कहाँ है, कहाँ है, जांजगीर चांपा। कोरबा में कितने तहसील हैं, 10, सबसे ज्यादा तहसील उसी में दिख रहा है, ठीक है। तो कहाँ 2 तहसील, कहाँ 10 तहसील। तो तहसील बहुत बड़ा शब्द है ना, याद रखना। तुम तहसील के तहसीलदार ही बनने के लिए प्रयास करो एक तरफ से, पहले नायब बनोगे बलबन वाला, फिर उसके बाद तहसीलदार। वैसे भी इंचार्ज तहसीलदार कहलाता है तो नायब तहसीलदार। 2-3 साल बाद में जब तुम्हारा ट्रांसफर होगा, जिस तहसील में भी तहसीलदार नहीं रहेगा, तुम ही तहसीलदार कहलाओगे, भले नायब रहोगे लेकिन इंचार्ज तहसीलदार। क्लियर। और उसके ऊपर डिप्टी कलेक्टर क्या रहता है, डीसी, ठीक है। तो प्रमोशन का एक क्रम है। अगर आप एनटी भी बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुश रहेंगे आप प्रशासन में, कोई दिक्कत नहीं एनटी में, ठीक है। शक्ति का घोषणा कब हुआ, 15 अगस्त 2021 को। राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, 20 अक्टूबर 2021 को। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 33। क्लियर। कितने जिलों से घिरा है, 4। उत्तर में क्या दिख रहा है, कोरबा। दक्षिण में सारंगगढ़ बिलाईगढ़। पूर्व में, पश्चिम में जांजगीर चांपा। जांजगीर, क्लियर हुआ। लैंडलॉक्ड है, 1/11 लिखे हो, मतलब छत्तीसगढ़ में 11 ऐसे जिले हैं जो भू आवेष्टित या लैंडलॉक्ड है, उसमें से एक है शक्ति। इसका मतलब न किसी राज्य की सीमा को टच करता है और न ही किसी समुद्र की सीमा को। ऐसे भूभाग को क्या कहते हैं, लैंडलॉक्ड। बस्तर संभाग में कौन सा जिला लैंडलॉक्ड है, दंतेवाड़ा। सरगुजा में कौन सा है, सरगुजा। दुर्ग संभाग में कितने जिले लैंडलॉक्ड हैं, 3। खुद ऊपर बेमेतरा, बीच में दुर्ग, नीचे बालोद। रायपुर संभाग में कितने लैंडलॉक्ड हैं, 2। रायपुर 1, बलौदाबाजार 2। और बिलासपुर संभाग में 4। बिलासपुर 1, जांजगीर चांपा 2, शक्ति 3, कोरबा 4। गिन दिए, संभाग के अनुसार गिन दो एक एक। बस्तर में दंतेवाड़ा, सरगुजा में सरगुजा। उसके बाद आती है किसकी बारी, रायपुर की, 2-2 वाला, रायपुर और बलौदाबाजार। उसके बाद आती है दुर्ग की बारी, तीनों ऊपर नीचे सीधा। एक ऑर्बिटल टाइप का याद किया करो, ऐसा खंड वाला, ये खत्म। ऊपर बेमेतरा, बीच में दुर्ग, नीचे बालोद। तीनों लैंडलॉक्ड हैं, तीनों क्या हैं, लैंडलॉक्ड। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक जिले लैंडलॉक्ड हैं, 4। स्वयं बिलासपुर 1, ऊपर में कोरबा 2, ईस्ट में जांजगीर चांपा 3, उसके ईस्ट में शक्ति 4। समझ में आ रहे। तो बिलासपुर का लैंडलॉक्ड रीजन ऐसे बनेगा, ठीक है। कोरबा 1, बिलासपुर 2, जांजगीर चांपा 3, शक्ति। मतलब कहीं ना कहीं से इधर जिले रहेगा कि नहीं, ठीक है। बिलासपुर की इधर जिले, इधर जिले, सब समझ में, सब कुछ न कुछ भूभाग से गिरे, इसलिए क्या है ये लैंडलॉक्ड। याद हुआ कि नहीं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले लैंडलॉक्ड हैं, 11। उंगली में गिनना है, संभाग के अनुसार तुमको गिनना है, 1, 2, 3 और 4। एक एक जिले किस किस जिले में है, 1 बस्तर और 1 सरगुजा। 2 कहां है, रायपुर। 3 कहां है, दुर्ग। 4 कहां है। बस ऐसा डेटा लिखना, उसके बाद तुम लिखते जाना जिले अकॉर्डिंग टू डिवीजन। आपको याद करना है, एकदम रटने टाइप नहीं करना है। बस्तर में दंतेवाड़ा 1, सरगुजा में सरगुजा 2, उसके बाद रायपुर में 2 हैं, स्वयं रायपुर और बलौदाबाजार 2, 2, 4। फिर बाजू में आ जाओ, दुर्ग में 3, 4, 3, 7। बेमेतरा ऊपर, बीच में दुर्ग, उसके नीचे बालोद, 4, 3, 7। कुल कितने हैं, 11। तो निश्चित रूप से 11 में से 7 घटाओगे तो 4 आएगा। वो कहाँ है, बिलासपुर। स्वयं बिलासपुर 1। 98 में कोरबा और जांजगीर चांपा अलग हुआ, 3। और जांजगीर चांपा से 21 में पढ़ रहे हैं शक्ति। पहले 10 थे, अब कितने हो गए, 11। क्लियर। ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है, एकदम रटना नहीं तो छत्तीसगढ़ भारी पड़ जाएगा। हर जगह रटना नहीं, थोड़ा समझ के रटना है। लैंडलॉक्ड है शक्ति, इसका मातृ जिला क्या है, जांजगीर चांपा, है ना। और संभाग कौन से में आता है, बिलासपुर। मतलब कमिश्नर यहां तक के दौरे पर जाएगा, ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद इसमें तहसील कितने हैं, 5।
शक्ति जिला पढ़ रहे हैं तो देखो, शक्ति 1, शक्ति 1, नीचे आओगे तो मालखरौदा 2, नीचे जाओगे डबरा 3, वेस्ट में जाओगे जयजयपुर 4 और बाराद्वार 5 वेस्ट में रेलवे लाइन। समझ। चांपा के बाद आगे जाओगे तो क्या पड़ता है? बाराद्वार। क्या पड़ता है? बाराद्वार के बाद क्या पड़ता है? मालखरौदा। उसके बाद क्या पड़ता है? शक्ति। सुने हो ना? ठीक, रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर, रेल लाइन है मतलब। 5 तहसील, सीमावर्ती जिले कितने हैं? 4। उत्तर में कौन सा जिला दिख रहा है? कोरबा। साउथ में सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ईस्ट में दिख रहा है रायगढ़। और वेस्ट की ओर क्या दिख रहा है? जांजगीर चांपा लैंडलॉक्ड। विधानसभा 3 है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूंसी। स्वयं शक्ति 1, चरणदास महंत। डबरा चंद्रपुर 2, कौन जीता? राम कुमार यादव। अभी आया था बीच में, कैश दिखाया था, पेपर में आया था, कैश दिखाया था। राम कुमार यादव अति गरीबों में गरीब उस समय का। 2 हो गए। और तीसरा कौन सा है यहाँ पर? जयजयपुर। कौन जीता? कौन सा हो? पता करो, आओ इसका पता लगाएं। इज दैट क्लियर? जो भी है, ठीक है, धीरे धीरे विधायक याद हो जाएंगे। पहले विधानसभा करो आप। चरणदास महंत चूंकि स्पीकर हैं, बहुत चर्चा में रहे तो सबको याद हो गया। ठीक है। राम कुमार सिंह जो बोल रहे हो वो अति गरीबों में गरीब हैं, राम कुमार यादव, इसलिए चर्चा में आए। गरीबों में गरीब माने बंडल मिला था, वो अलग केस है। ठीक, इसलिए 2 याद हो गए, तीसरा को कर लेना। चलें आगे, चलें। शक्ति में स्टेट हाईवे कनेक्ट है, हम एनएच से कनेक्ट नहीं किए। क्लियर? शक्ति एक रियासत था। कितने रियासत में से? 1, 14। इसके संस्थापक कौन? हरि और गुर्जर। सबसे छोटा रियासत कौन सा? शक्ति। सबसे बड़ा बस्तर। सबसे विकसित राजनांदगांव। कितने रियासत? 14। कितने उड़िया भाषी के थे? 5। अभी आगे गिनेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर? उसके बाद रियासत के बाद तुम मंदिर देखे पूरा। अष्टभुजी अड़भार बोलते हैं, कोई भी भक्ति सॉन्ग सुनोगे छत्तीसगढ़ में तो आएगा अष्टभुजी अड़भार। अष्टभुजी मैया का मंदिर माने दुर्गा मंदिर कहाँ है? अड़भार, मालखरौदा के पास। क्लियर? आगे बढ़ूं। उसके बाद चंद्रपुर डबरा माने चंद्रपुर में क्या है? नाथलदाई का मंदिर और चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। महानदी मांड और लात के संगम पर चंद्रपुर। चंद्रपुर सीरीज धारवाड़ है। बाराद्वार डबरा में डोलोमाइट चट्टान है। डोलोमाइट समझ में आ रही कि नहीं? धारवाड़ और डोलोमाइट चट्टान यहां पर पाया जाता है। नदी में महानदी मांड और लात, और थोड़ा सा बॉर्डर में हसदो। बॉर्डर में जांजगीर चांपा और शक्ति को कौन सा नदी डिवाइड करेगा? हसदो। याद रखना, नदी ही तो विभाजित करती है ना। इधर चांपा उधर शक्ति, तो बीच में जो रेलवे लाइन में जाओगे हसदो नदी, उसके बाद उस पर बोरई है एक्चुअल में। हसदो के बाद क्या पड़ता है? बोरई। शक्ति माने बोरई नदी। लिख लो एक और, शक्ति माने कौन सी नदी? बोरई। बोरई, महानदी, मांड, लात। ठीक, ठीक है। देखो तुमको बता रहा हूं, बिलासपुर से निकलो, अरपा से। अरपा क्रॉस इधर से आओ, मुंगेली से आओ। मुंगेली माने कौन सी नदी? आगर। कौन सी नदी? आगर क्रॉस किए मुंगेली तो तखतपुर पहुंच गए। फिर कौन सी नदी मिलेगी? मनियारी। आगर क्रॉस किए मुंगेली निकला, मनियारी क्रॉस किए तखतपुर आ गए। बरेला मतलब कौन सी नदी? मनियारी। मुंगेली माने कौन सी नदी? आगर। तखतपुर माने मनियारी। बेलपान माने खपरी के पास छोटी नर्मदा। नदी भी अभी ऐसे याद कराऊंगा। छोटी नर्मदा, मनियारी, आगर। आगर, मनियारी, छोटी नर्मदा। फिर जैसे ही तुम आए उसलापुर तो कौन सी नदी मिलेगी अब? अरपा। कौन सी नदी? अरपा। अरपा के बाद जैसे ही खूटी घाट पहुंचे मस्तूरी, लीलागर। कौन सी नदी? जैसे ही चांपा पहुंचे हसदो, जैसे ही शक्ति पहुंचे बोरई, जैसे ही खरसिया पहुंचे मांड, जैसे ही रायगढ़ पहुंचे केलो, जैसे ही आगे पहुंचे जसपुर ईब। एक चक्कर घूम गए। हाँ अरे बढ़िया लगा, कहा थे। महानदी की सहायक। किसकी सहायक? ईब। क्या? ईब, केलो, मांड। ईब, केलो, मांड, फिर बोरई, हसदो, बोरई,
हसदो, लीलागर, अभी नॉर्थ साउथ नहीं बता रहा हूं, लीलागर, अरपा, मनियारी, छोटी नर्मदा, आगर। समझ में आया? ऐसा नदी को पढ़ना, उसमें बाउंड्री डिसाइड होगा कौन कौन से दो जिलों के बीच कौन सी नदी। लीलागर माने जांजगीर चांपा बिलासपुर, मनियारी नदी मतलब बिलासपुर और मुंगेली, डिवाइड होगा। हम नदी के टॉपिक में कहां हैं अभी, तो मैं ऐसी गिनाऊंगा हाईवेज, ठीक वैसी राज्य में डिसाइड होता है। तो नदियां ही डिवाइड करने का माध्यम बनती है किसी दो जिलों को, दो राज्यों को। इस पार तुम्हारा, इस पार मेरा, उससे अच्छा बाउंड्री लाइन क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? ठीक, चलिए। तो शक्ति देख रहे थे, मंदिर में अष्टभुजी अड़भार देखा, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर चंद्रपुर, ठीक है, अपने आप में विधानसभा है, ठीक। उसके बाद तीसरा देखा हमने तुर्री धाम में शिव मंदिर तुर्री धाम, और चौथा देखा गुंजी का शिलालेख, जैन धर्म का मंदिर है यहाँ पर ऋषभदेव। कौन सा? ऋषभदेव। चार धार्मिक स्थल, चार धार्मिक स्थल। चिटपिटिन माता का मंदिर कहाँ है? सुकमा। चिटपिट चिटपिट कर रहा है सुकमा। बिलई माता का मंदिर कहाँ है? धमतरी। कुकुर देव का मंदिर कहाँ है? बालोद। कुकुर का बल, कभी तुम जाते रहे तो कुकुर भू भू करके दौड़ाता है, तुरंत पोटा कांपता है। समझ में आ रहे? जेंडर का डिफरेंस होता है, तुम लोग का कम कांपता है, इन लोग का ज्यादा हो सकता है। कुकुरदेव, बालोद, बिलाई माता, धमतरी, तेलिन माता, केसकाल। माता ही माता, तेलिन माता, केसकाल। सुने हो ना? धीरे धीरे जो है ऐसी कर लेना तुम। क्या? बिलबिली माता कहां है? शक्ति। एक और मंदिर लिख लो, बिलबिली माता, माता से कर लो। बिलाई माता धमतरी, तो बिलबिली माता शक्ति कहां पर है? शक्ति में ही बिलबिली माता। खैर अभी मंदिर आएगा तो और खोज खोज के लिखेंगे जो अलग टाइप का है। ठीक है, मंदिर हो गया। नदी में महानदी मांडलात, महानदी मांडलात बोरई, मांडलात बोरई, ठीक है भाई। मांड नदी डिसाइड कर रहा है उधर, इधर जो हसदो डिसाइड कर रहा है, उधर मांड डिसाइड कर रहा है। खुद शक्ति माने बोरई और चंद्रपुर माने संगम। और संगम स्पष्ट दिखता है तीन धारा की ओर, एक महानदी दिख रहा है सीधा, उधर से मांड आ रहा है, इधर से लात आ रहा है, तो तीनों दिखता है, देखना ध्यान से, चंद्रपुर के टापू से, मंदिर से। क्लियर हुआ? परियोजना में साराडी 1, कलमा 2, मिरौनी 3, साराडी, कलमा और मिरौनी परियोजना। क्लियर? क्लियर? खनिज में डोलोमाइट और धारवाड़ चट्टान। धारवाड़, धारवाड़ में लोहा नहीं मिलता है, थोड़ा सा गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। धारवाड़ से ही सोना मिलता है। एक तो सोना खान सीरीज है, एक चंद्रपुर सीरीज है, एक रायपुर सीरीज, 3 आता है। समझ रहे हो? सोना के धारवाड़ के 3 सीरीज हैं छत्तीसगढ़ में। एक सोना खान सीरीज बलौदा बाजार, एक चंद्रपुर सीरीज वही डबरा, वही तो धारवाड़ है सोना माने। ठीक है, क्लियर? अरे सोनझरिया रायगढ़ पढ़े हो ना, सोना पढ़े हो ना, सोनझरिया रायगढ़ सब सोना खान सीरीज, तब तो मतलब नीचे में सोना है, अब खुदाई मत करना था। सब काम छोड़ के सोनझरिया रे झाड़ लेता। ठीक है, सोनझरिया, ठीक है, सुने हो? सोनादेही कांकेर में है, सोना खान बलौदा बाजार में है। सोनादेही कांकेर, सोना खान बलौदा बाजार, सोनझरिया रायगढ़। सोनझरिया, सोने को झाड़ने वाले को सोनझरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, हुआ। कौन सा देख रहे थे हम? शक्ति। ऐसा करके रिवीजन करना है। ठीक है, चलो कॉपी निकालो। तो ये आपका शक्ति जिला हुआ, इसको बहुत अच्छे से करते रहिए आप लोग। ठीक है, छोटा सा जिला है, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, तहसील, ठीक है, विधानसभा, पड़ोसी जिले, लैंडलॉक्ड, खनिज मिनरल्स और धार्मिक स्थल। तो इसमें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कौन सा? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। सारंगगढ़, उसके बाद बिलासपुर संभाग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।